आज है 21 जुलाई 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 1526 करोड़ से बनेंगे 14 एलिवेटेड स्टेशन, जल्द होंगे टेंडर, 5 कंपनीज ने किया आवेदन। आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर का टेंडर 20 जुलाई को प्रस्तावित हुआ। 5 कंपनीज ने आवेदन किए। इसमें 1526 करोड़ रुपए से 14 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। गर्डर बनाने के लिए रोनकता में मिक्सचर प्लांट भी लग गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल सेवा कॉरपोरेशन के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनेगा। इसकी दूरी करीब 15 किलोमीटर है। यूपी के जिले में पीसी मोड पर बनेगा औद्योगिक क्षेत्र। यूपी सीडा ने शुरू की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए औद्योगिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। हाथरस के सलेमपुर को औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के लिए योजना तैयार की गई। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी की नियुक्ति और कार्यावंटन की दिशा में काम शुरू कर दिया है। केजीएमयू और पीजीआई में बढ़ेगी चिकित्सा सुविधाएं, मरीजों को मिलेगी राहत। प्रदेश के 2 सबसे प्रमुख चिकित्सा संस्थानों का कायाकल्प होगा। वहां और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी है। आधुनिक मशीनों के जरिए इन संस्थानों के दर्जनों विभागों में इलाज की सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी है। शोध कार्यों के लिए भी सुविधाएं बढ़ेंगी। राज्य सरकार किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा संबंधी उपकरण व सुविधाएं बढ़ाने पर 5 अरब रुपए खर्च करेगी। यूपी के शहरों का थीम आधारित होगा विकास। योगी सरकार का ये है प्लान। योगी सरकार धार्मिक शहरों के साथ ही ऐतिहासिक महत्व वाले शहरों का विकास थीम आधारित कराने जा रही है। इन शहरों में स्थित ऐतिहासिक महत्व वाले भवनों के आसपास मनमाने तरीके से निर्माण पर भी रोक होगी। तय ऊंचाई तक ही भवन बनाए जा सकेंगे। इसका मकसद ऐतिहासिक पुराने भवनों को गिरने से बचाना है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीनों पर पार्क के साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। 100 घन मीटर तक मिट्टी का खनन कर सकेंगे यूपी के लोग। यूपी में लोग अब महज ऑनलाइन पंजीकरण कर निजी कार्य के लिए 100 घन मीटर तक मिट्टी का खनन कर सकेंगे। पुलिस और प्रशासन द्वारा मिट्टी खनन पर उनसे परमिट की मांग नहीं की जा सकेगी। इस आशय का आदेश मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को जारी किया। इस फैसले से प्रदेश के किसानों, कुम्हारों और आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। बची सीट्स के लिए 2 राउंड में होगी काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन का भी मिलेगा मौका। बीटेक के लिए हुए 52,520 पंजीकरण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजेस में दाखिले के लिए काउंसलिंग का प्रस्तावित शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसके मद्देनजर 5 राउंड की काउंसलिंग के बाद 2 स्पेशल राउंड की काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। पहले 5 राउंड की काउंसलिंग में रिक्त रह जाने वाली सरकारी कॉलेजेस की सीट्स को भरने के लिए 2 चरणों में स्पेशल राउंड की काउंसलिंग कराई जानी प्रस्तावित है। इसके लिए पंजीकरण की सुविधा भी मिलेगी। एकेटीयू में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश तकनीकी प्रवेश काउंसलिंग 2024 की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए प्रवेश की प्रक्रिया कराई जा रही है। डॉक्टर्स की राह देख रहे यूपी के अस्पताल। यूपीपीएससी को नहीं मिल रहे उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चिकित्सा अधिकारी पद के लिए अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे। इस वजह से लगभग हर भर्ती में आधे से अधिक पदों पर चयन नहीं हो पा रहा। इस साल अप्रैल में आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 2532 पदों के लिए आवेदन लिए थे। महाकुंभ के लिए बड़ी संख्या में बनेंगे होम स्टे। मकान मालिकों को मिल सकता है इस योजना का लाभ। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर प्रयागराज में बड़ी संख्या में होम स्टे बनाने की तैयारी है। इससे पर्यटकों को उचित दर पर ठहरने के साथ साथ भोजन की व्यवस्था उपलब्ध होगी। वहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार सृजित होंगे। वो भवन स्वामी जिनके पास अतिरिक्त कमरे हैं योजना का लाभ ले सकते हैं। नोएडा प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के लिए जारी की पैसों की किश्त। जमीन और बिजली के काम होंगे। नोएडा प्राधिकरण ने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के निर्माण में तेजी के लिए फंड जारी कर दिया। दूसरे चरण में जमीन अधिग्रहण के लिए प्राधिकरण ने 104 करोड़ रुपए दिए। इस पैसे से बिजली लाइन और जमीन अधिग्रहण का काम होगा। ज्यादातर राशि दुकानों, किसानों को दी जाएगी। पहले चरण का काम तेजी से हुआ, अब दूसरे के लिए व्यापक तैयारियां हैं। एक पेड़ मां के नाम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लगाए 1.5 लाख पौधे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया।
इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वन परिक्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान से उम्मीद है कि ग्रेटर नोएडा का पर्यावरण और भी हरा भरा होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण तैयार हो सकेगा। खुर्जा पलवल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी कार्गो टर्मिनल की 130 मीटर चौड़ी सड़क। जेवर एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल तक बनने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण दिसंबर में प्रस्तावित विमानों की उड़ान शुरू होने से पहले पूरा करने की तैयारी है। इस सड़क का ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी चौक से सिरसा तक 25 किलोमीटर का निर्माण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कर चुका है। इसे यमुना क्षेत्र में 38 किलोमीटर और अधिक बढ़ाया जाना है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर यूपी के इन 6 जगहों का होगा विकास। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाएगी। एनसीआर में 6 जिलों को शामिल किया जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया था और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। प्रयागराज जंक्शन पर शुरू हुआ स्लीपिंग पॉड नॉर्थ इंडिया का पहला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन पर स्लीपिंग पॉड की सुविधा रेल यात्रियों को उपलब्ध कराई गई। रेल यात्रा के दौरान अब जंक्शन पर ठहरने की उत्तम व्यवस्था होगी। प्रयागराज जंक्शन पर उपलब्ध कराया गया स्लीपिंग पॉड कुंभ मेला 2025 से पहले की तैयारी के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुंभ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं। देश विदेश से भी श्रद्धालुओं का आगमन यहां होता है। ट्रेन से यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु और आम यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। छुट्टी में गिनी जाएगी ड्यूटी। यूपी की इस यूनिवर्सिटी में एकादेश से शिक्षकों में बड़ी बेचैनी। किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए शहर से बाहर रहने पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक यदि शिक्षण कार्य से दूर रहते हैं तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने जारी आदेश में कहा कि सेमिनार, वाइवा, कॉन्फ्रेंस आदि के लिए शहर से बाहर रहने पर खुद को ऑन ड्यूटी बताने का कोई प्रावधान नहीं है। पहली बार गंगा पार 96 करोड़ से बनेगी एसटीपी। नदी में नहीं गिरेगा सीवर का पानी। अमृत 2 योजना के तहत सूजाबाद सीवरेज योजना बनाई गई है। 96.63 करोड़ रुपए की लागत से 26.89 किलोमीटर क्षेत्र में सीवर नेटवर्क बिछाया जाएगा। इसके लिए 7 MLD का नया एसटीपी बनाया जाएगा। इसके लिए कोदोपुर में 5 एकड़ की जमीन चिन्हित कर ली गई। इससे सूजाबाद, डोमरी और रामनगर की 2 लाख आबादी को फायदा होगा। किसानों के आंदोलन को धार देने सहारनपुर पहुंचे राकेश टिकैत। बड़ी संख्या में जुटे किसान। निर्माणाधीन शामली अंबाला हाईवे पर धरनारत किसानों के आंदोलन को धार देने के लिए शनिवार को भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत सहारनपुर पहुंचे। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कलसी में किसान महासभा में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अटल वाजपेयी की विचारधारा वाली नहीं, बल्कि किसान विरोधी सरकार देश में से खेतीबाड़ी का खात्मा करने पर आमादा है। साइकिल से लंदन जाकर पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे निशा। 17 देशों की 15,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगी। एवरेस्ट फतेह कर चुकी पर्वतारोही निशा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गुजरात से चलकर लंदन साइकिल से जा रही हैं। पर्वतारोही निशा लखनऊ पहुंची। उन्हें रोटरी क्लब की ओर से सम्मानित किया गया। वो 17 देशों की 15,000 किलोमीटर की यात्रा 180 दिनों में पूरा करने का प्रयास करेंगी। कांवड़ यात्रा के विवाद को लेकर योगी के मंत्री ने अखिलेश को दी चुनौती। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर होटल, ढाबों और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के आदेश पर मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने बड़ा बयान दे डाला और उनका ये बयान सुर्खियां बटोर रहा है। कांवड़ यात्रा के बहाने उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी बड़ा निशाना साधा और अखिलेश यादव को चुनौती दे डाली है। ग्रेटर नोएडा में आईटी स्कीम लॉन्च। शहर को मिलेगा 8,000 करोड़ का निवेश और 5,000 रोजगार। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने निवेशकों की मांग को देखते हुए आईटी के 4 भूखंडों की योजना लॉन्च कर दी। इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए। आगामी 9 अगस्त तक पंजीकरण किए जा सकते हैं। रिजर्व प्राइस के हिसाब से इन भूखंडों की कीमत करीब 233 करोड़ रुपए है। पीपीगंज के स्ट्री शीटर से एसओजी ने की पूछताछ। एसटीएफ भी कर रही है जांच। पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे और कैपियरगंज से भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा जान का खतरा बताए जाने की शिकायत के बाद पुलिस के साथ ही एसओजी और एसटीएफ की टीम सक्रिय हुई। सूत्रों के अनुसार एसओजी टीम ने पीपीगंज थाने के स्ट्री शीटर पूर्व जिला पंचायत सदस्य भोला यादव से करीब 3 घंटे पूछताछ की और फिर उसे छोड़ दिया। लोकेश एम के बड़े फैसलों से नोएडा मेट्रो में बड़े यात्री, आधुनिक सुविधा के साथ आमदनी जबरदस्त।
नोएडा में रहने वाले लोगों के सपनों को नई उड़ान देने की तैयारी में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जुट गया। एनएमआरसी के एमडी और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को मेट्रो रेल सेवा से जोड़ने की तैयारी में युद्ध स्तर पर लगे हैं। इस बीच एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर लोकेश एम ने अपने पद पर 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। जेपी अमन सोसाइटी में चलेगा बुलडोजर। नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 151 की जेपी अमन सोसाइटी में अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन और बिल्डर के बीच अस्थायी ऑफिस को लेकर विवाद हो रखा है और बिल्डर के बीच इसी क्रम में नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 151 स्थित जेपी अमन सोसाइटी में हरित क्षेत्र पर किए गए अनाधिकृत निर्माण को लेकर कड़ा रुख अपनाया। प्राधिकरण के भवन प्रकोष्ठ ने बिल्डर को चौथा नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। लेटे हनुमान मंदिर की व्यवस्था संचालन पर प्रशासन व महंत आमने सामने। विश्व विख्यात संगम क्षेत्र स्थित लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर की व्यवस्था संचालन को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव को लेकर प्रशासन व मंदिर प्रबंधक आमने सामने हैं। हालांकि मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि पीडीए बोर्ड की बैठक में कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। विधान परिषद में लाल बिहारी यादव का नेता प्रतिपक्ष बनना तय। विधान परिषद में लाल बिहारी यादव का नेता प्रतिपक्ष बनना लगभग तय हो चुका है। सपा सूत्रों के मुताबिक उनके नाम पर उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। वहीं विधानसभा में इस पद पर पार्टी शिवपाल यादव पर दांव नहीं लगाएगी। विधानसभा में इस पद पर विधायक राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरोज का नाम आगे चल रहा है। विधान परिषद में सपा दल के नेता लाल बिहारी यादव हैं, लेकिन अभी तक सपा के पास नेता प्रतिपक्ष बनाने के लायक सदस्य संख्या नहीं थी। हार्दिक पांड्या के पास अनुभव फिर भी नहीं बनाया कप्तान, लोगों में रोष। गौतम गंभीर जैसे ही टीम इंडिया के हेड कोच बने वैसे ही 3 बड़े विवाद खड़े हो गए। हार्दिक पांड्या के पास अनुभव है, विश्व के श्रेष्ठतम ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक हैं, फिर भी उन्हें टी20 सीरीज में कैप्टन न बनाए जाने से लोगों में रोष है। टी20 टीम की कप्तानी सूर्य कुमार को दी जानी थी, तब भी हार्दिक को कप्तान बनाया जा सकता था। श्रीलंका के खिलाफ स्क्वाड में ऋतुराज और अभिषेक को भी जगह नहीं मिली। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।